अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है ईद का दिन और ऐसे लग रहा था कि ये वीडियो आपके पास अगली ईद तक पहुंचेगी। इतनी मसरूफियत हो रही है ना मुझे तीनों बच्चों के साथ माशाल्लाह। खैर ये है जी ईद का दिन और मुझे ये काम जो है चांद रात में निपटाने थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं निपटा सकी ये काम। और ईद वाले दिन जो है बच्चे भी जाग चुके हैं और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और तब मैं ये काम करने बैठ रही थी। और ये मैं टसल्स वगैरह लाई थी क्योंकि मैंने गोटे के इनके ड्रेस बनवाए थे, लेकिन जिससे बनवाए थे ना तो उसने इसके टसल नहीं बना के लगाए थे, तो वो ड्रेसेस अधूरे लग रहे थे। और एक जो है इसके ऊपर दूसरा काम भी रहता था, वो थी इसके ऊपर मिरर्स लगाना, तो वो भी उसने नहीं लगा के दिए थे। तो इसलिए जो है ये काम मुझे करने थे, मुझे वाइंड अप करने थे। और फिर मैं ये टसल्स लेकर आई थी। एक थे जो उसमें ना बड़े बड़े उसमें फूल लगे हुए थे कनारी के गोटे के, तो वो जो है मैंने अबिया के ड्रेस पे लगा दिए। और एक टसल थे उसका थोड़ा छोटा फूल था उसमें, तो वो मैंने अजवा के लगा दिए। तो बाय चांस ही जो है मुझे इस तरह से डिफरेंट साइज़ में मिल गए थे। और जब काम कर रही थी ना तो यही सोच रही थी कि एक वक्त होता था अम्मी हमारी जो है वो भी इसी तरह से जो है एक रात में अक्सर हमें कपड़े बनाकर पहना देती थी। तो अब हम अम्मियाँ बन चुकी हैं तो इसलिए अब हम भी ऐसे ही करते हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि इनके जो है थोड़े ट्रेडिशनल से ड्रेसेस बनवाऊँ। और कलर मैंने खुद ही जानबूझकर थोड़ा सा डिसेंट सा कलर सेलेक्ट किया था। ये ब्राउन कैमल ब्राउन सा शेड था। और ये इवन कैमरा में भी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना ये रियल में लग रहा था। बस जल्दी से मैंने इसके टसल्स लगा लिए हैं यहाँ पे। और अब मैं जो है ग्लू के साथ जो है सिर्फ मिरर्स पेस्ट कर रही हूँ। इरादा तो मेरा था कि वो जो गोटे वाले मिरर्स मिलते हैं ना वो मिल जाए, लेकिन जो है उसके लिए मुझे दोबारा से मार्केट जाना पड़ता। तो ये मुझे पास से ही मिल गए थे एक मार्केट से, तो इसलिए मैंने वो पेस्ट कर दिए। और जैसे ड्राई हुए बच्चों की तरह मैंने ला लिया था और ड्रेसेस इनके रेडी हो चुके थे। बस इनको जल्द से तैयारी कराई क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। और ईद का फर्स्ट डे जो होता है ना, हम सब जो है हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम सब घूमने जाते हैं, सबके घरों में मिलने जाते हैं। तो सेकंड डे जो होता है वो बहुत बिजी डे होता है। सेकंड डे कुर्बानी करनी होती है और सब गेस्ट जो हैं जिन जिन के घर हम गए होते हैं फर्स्ट डे, तो सेकंड डे वो मस्त आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं क्विकली से इनकी बहुत जो है तैयारी करवा रही हूँ ताकि जो है मैं इनसे फ्री होके और फिर मैं खुद तैयारी करूँगी। तो अबिया को तो तैयार करा के मैं उसका कोई क्लिप भी नहीं ले सकी थी क्योंकि जैसे अबिया तैयार हुई थी उसको बस जो है अपनी कज़न्स के पास जाना था। तो अबिया तो तैयार होके उनके पास चली गई थी। एक रफ सी मैंने उसकी पिक्चर ली थी आगे जब हम किसी के घर गए हुए थे मिलने के लिए, वहाँ पे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये अजवा मैडम तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये अबिया ने सारे बाल अपने ख़राब किए हुए हैं, बट फिर भी मैंने आपके साथ जो उसकी पिक्स शेयर कर दी हैं। और अजवा को फिर मैंने सुला दिया था और अज़ान जो है वो ऑलरेडी सोया हुआ था। और ये सबसे अच्छा मौका था कि मैं खुद सबसे पहले तैयार हो जाऊँ, उसके बाद जस्ट अज़ान को तैयार करना होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप जो हर वक्त मैं अप्लाई करती हूँ, मैंने सबसे पहले प्राइमर अप्लाई किया। और प्राइमर जो है फ़ोटो फिनिश का जो मुझे है सबसे बेस्ट लगता है। एकदम से स्किन बहुत स्मूथ और बहुत क्लियर सी हो जाती है। तो अब इसके बाद जो है फिर मैं कलर करेक्टर लगाती हूँ। डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड हो जाते हैं, पिंपल्स के मार्क्स हाइड हो जाते हैं। तो अब साथ में यूज़ कर रही हूँ पेंट स्टिक, टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है फुल डे के लिए मेकअप चाहिए था ताकि मेकअप जो है पसीना भी है तो ख़राब ना हो, ऐसा मेकअप मैंने करना चाह रही थी। तो बस मैंने इससे जो है एक लाइट सी एक लेयर दे दी थी अपने फेस पे। और क्योंकि अगर मुझे 4-5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए भी मेकअप चाहिए होता है ना तो फिर मैं जो है लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो है फुल डे के लिए फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास एक पैलेट टैप पड़ा, इसमें जो है 3-4 चीज़ें हैं, तो 3-4 कलर, ये सब कलर्स मेरे काम आते हैं। सबसे लाइट वाला शेड जो है वो मैं एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा बाकी शेड जो है कंटोरिंग के लिए, कुछ चीक्स के लिए और कुछ जो है आपकी जॉ लाइन के लिए। और इसी में से ही मैं जो डार्क ब्राउन वाला शेड है ना वो उसी से मैं आईब्रोज़ भी अपने जो है बना लेती हूँ। और आईब्रोज़ मैंने हाईलाइट कर लिए थे और उसको स्पूली ब्रश से जो है अच्छे से सेटल कर लिया था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो चला जाए, वो रिमूव हो जाए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर टिंट। आजकल जो है अगर मुझे कहीं भी जाना होता है ना तो मेरे सबसे अच्छा सबसे सेफ़ मेकअप मुझे ये टिंट वाला मेकअप लगता है। इन्हीं को मैं इसी को ही अपने जो है आइज़ पे अप्लाई कर दूँगी, अपने चीक्स पे अप्लाई कर दूँगी। और आइज़ पे अप्लाई करने का ये है कि मैं लिड के ऊपर और थोड़ा सा जो है आई लिड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वहाँ पर भी अप्लाई कर देती हूँ। उससे जो है
इतनी नेचुरल सी लुक आती है, कुछ आपका फेस केकी सा नहीं लगता, पाउडरी फेस नहीं लगता आपका, और बिल्कुल नेचुरल ऐसे लगता है आपकी स्किन के अंदर से जो है उसकी चमक आ रही है, ये उसी में से ही आपका जो है ये पिंकी शेड आ रहा है। तो बस इसके बाद मैंने लाइनर लगाया और ये जो है आई लैश कर्लर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया। मोस्टली तो होता है कि मैं आई लैश कर्लर जो है वो हमेशा भूल जाती हूँ। बस ये आ गया जी मेरा ड्रेस। ये वाला ड्रेस मैं वेयर करी थी, गर्मियों के हिसाब से इसके बहुत अच्छे कलर्स थे तो मुझे बहुत पसंद आया था, और इसका पीची पिंक सा कलर था, इसलिए मैंने मेकअप भी सारा पिंकिश सा किया था, पीची पिंक सा मेकअप किया था। और ये इसके साथ जो है प्लाजो टाइप सिला हुआ है, और इसमें लेसेस वगैरह अटैच करवा दी थी। और लिपस्टिक का शेड जो है मैंने इसके साथ जो है पीच ब्राउन सा शेड लगाया था, जो कि पूरे लुक को बहुत इन्हांस कर रहा था। साथ मैंने ज्वेलरी ले लिया है, और ये थी फाइनल लुक। ड्रेस जो है मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इसके जो है गले में भी मैंने जो है लेस अटैच करवा दी थी, तो ऐसे लग रहा था कि पूरा सूट जो है आपका कोई फुल काम वाला और हैवी सा लग्जरी सूट लग रहा था। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आपको जो है कहीं कि मेरी आवाज़ ख़राब लग रही होगी। तो बस टाइम था मेरे पास, तो सोचा मैं भी थोड़े से जो है पोजेस मार लूँ और पिक्चर्स बना लूँ अपनी। तो मैंने यहाँ जो है इस वक्त अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, क्योंकि अजवा भी सो रही थी, अजान भी सो रहा था, और बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी मैं, ताकि जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद ही मोहम्मद अजान जाग गया था, और ये था अजान का ड्रेस। ऐसे प्लम सा शेड था, डार्क प्लम सा। इसके इतने सारे ड्रेसेस थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था फर्स्ट डे पे कौन सा पहना हो, तो मैंने यही कलर इसको जो है चूज़ कर लिया था। और ये इसकी वाइट खेड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये इसकी जो है खेड़ी लेकर आई थी। मुझे जो है मैंने इसकी के मार्ट पे ना पहले बहुत सारी खेड़ियाँ देखी थी, तो फिर जब मैं ये लेने गई ना तो वहाँ पर और कलर्स भी थे, लेकिन हमने फिर वाइट चूज़ की। और ये मोहम्मद अजान भी रेडी हो गया। इसके बाद हम सब के घरों में घूमने गए, पूरा दिन हमने बाहर घूम फिर के लगाया, सबके घर में खा के। और ये बैठी है जी अजवा। अजवा मैडम बनती जा रही है, और पूरा दिन जो है बस ये ऐसे ही एक्शंस करती रहती है, उसके बाद चोटें खाती है, रोती है। तो बस आजकल इसका ये फेस चल रहा है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।